सॉरी भाई लेट से आने के लिए। एक्चुअली में ना मैं निकला तो थोड़ी देर पहले ही था, लेकिन क्या हुआ ना रास्ते में बिल्ली जो है वो रास्ता काट दी। तो यार कैसे पार होता, तो 5-10 मिनट वेट करना पड़ा कि मुझसे पहले कोई पार हो जाए, उसके बाद मैं पार हूँ। तो बड़ा 5-10 मिनट लगा, उसके बाद में एक आदमी पार हुआ, फिर मैं वहां से निकला। थैंक गॉड मैं बच गया। सो हेलो गाइज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड आई एम योर विशाल सर। अच्छा, अभी जो मैंने बात कहा, जो बिल्ली वाला एक एग्जाम्पल दिया, तुम भी उसको मानते हो क्या? कभी तुम्हारे साथ में भी ऐसा हुआ है कि यार तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी ऐसा कहा हो कि छत पर जाओ, जल्दी से कौवा को भगाओ, काँव काँव कर रहा है, मेहमान आ जाएंगे। मतलब काँव काँव करना कौवा का मेहमान का आने का सिंबलाइज करता है। यार अगर ऐसा होने लगा बाय द वे इंडिया में, तो मतलब सचमुच में, तो फिर तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कौवे तो हर जगह हैं और काँव काँव कहीं ना कहीं वो बैठ के करेंगे। तो गाइज ऐसा ही कुछ होने वाला है आज के इस इंटरेस्टिंग चैप्टर में, इनफैक्ट पोएम में, जो कि है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग ये पोएम है और कहीं ना कहीं तुम्हारे मेरे लाइफ से ये मिलता जुलता है। कैसे, मैं बताता हूं। बिल्ली और कौवा को हटा दो। अब एक पॉइंट पे नोटिस करो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि यार सुबह तुम कहीं कुछ कर रहे थे, मूड खराब हुआ और तुमको लगा यार पूरा दिन भर बर्बाद हो गया, अब तो मतलब कुछ भी अच्छा काम हम कर नहीं सकते, या तो दोबारा मूड जो है वो फ्रेश हो नहीं सकता। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? मैं बताऊं, इनफैक्ट मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। और ऐसा लगा है कि यार मूड खराब हो गया ना, अब तो दिन भर सुधरने नहीं वाला, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, अचानक से फिर कुछ होता है और वो सारा मूड, जो खोया हुआ मूड था ना, जो खराब हो चुका था, वो कम बैक करता है। तो यही कुछ है इस छोटे से सिर्फ 8 लाइनों की ये पोएम है, लेकिन जिंदगी का ना एक इंपॉर्टेंट लेसन तुमको सिखा जाएगी कि क्या है ये डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। और वैसे भी यार, जब द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात होती है ना, जो कि अपने समय के एक नामी गिरामी पोएट माने जाते थे, ऑथर माने जाते थे, तो इनकी बात होती है ना, तो इनके पोएम की खासियत ही होती है कि ये रूरल लाइफ को, जो ग्रामीण जीवन है ना, उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये डिपिक्ट करते हैं अपने लेखों में, अपने आर्टिकल्स में या अपने पोएम्स में, ठीक है। तो गाइज यहां पे आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, लेकिन ये कविता है क्या, मोटे तौर पे पहले मैं तुमको समझा देता हूं और फिर हम पोएम पे चलेंगे और कवि के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे। देखो, है ये हाल जैसा अभी मेरे साथ हुआ था, वही कवि के साथ में भी हुआ कि उनके साथ में कुछ गलत होता है, कुछ मूड खराब हो जाता है किसी वजह से उनका, और उनको लगता है कि उनका पूरा दिन जो है वो बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इसी खराब मूड के साथ में वो कहीं जा रहे होते हैं और जाते जाते उनको मिलता है क्या चीज? उनको मिलता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि वो जहां से जा रहे होते हैं तो वहां पर बर्फ गिरा हुआ है। तो एक पेड़ है हेमलॉक का, ठीक है। हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है जिसमें व्हाइट फूल होते हैं, सफेद फूल होते हैं। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर में क्योंकि बर्फ गिरी होती है तो वहां भी जमा होता है, जैसे यहां देख पा रहे हो, ठीक है। और इस जो हेमलॉक ट्री है, इसके ऊपर एक कौवा बैठा होता है, और जो कि चिड़ियों की आदत होती है, वो अपना पंख हिलाते हैं। और संयोग था, कोइंसिडेंस था कि पोएट जो है वो उधर से गुजर रहे होते हैं, उनके ऊपर में वो जो बर्फ है वो छन के कहीं गिरता है उनके कंधों के ऊपर, और अचानक से ना उनका मूड चेंज हो जाता है। मतलब पूरी नेगेटिविटी जो थी वो गायब हो जाती है और वो पूरा चेंज हो जाता है पॉजिटिविटी के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोएम, ठीक है। ये है कविता, यानी कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आप कैसे कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है, या पेसिमिस्ट से, निराशावादी से आप ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी आप कैसे कन्वर्ट हो सकते हो। और साथ ही साथ में यहां पे कहीं ना कहीं कवि ने दो चीजों का सिंबलाइज भी किया, ठीक है, सिंबॉलिकली भी यूज किया। एक हेमलॉक ट्री को, ठीक है, जिसको कि नेगेटिविटी के रूप में देखा गया कि जहरीला पौधा है तो मतलब वो खुशी तो दे ही नहीं सकता। दूसरा कौवा, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले ही पोएम के शुरू में कर चुके हैं कि यार कौवा मतलब नेगेटिव चीज है, एक तो काला कलर है, ठीक है। दूसरा, इसके आने से, कहीं पे बैठने से कोई खुश नहीं माना जाता है, स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पे ये चीज है, सारा चीज। लेकिन कवि का मूड चेंज हो जाता है क्योंकि उसका मूड जो खराब था, जैसे ही उसके ऊपर बर्फ गिरती है, उसको लगता है यार ये तो एक इंसिडेंट हो गया, बहुत अच्छा इंसिडेंट हो गया, तो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया हेमलॉक ट्री के बारे में। अब यहां पे बात कर लेते हैं पोएट के बारे में कि कवि, मैंने अभी आपको पहले ही कहा कि अमेरिकन, अपने समय के महानतम अमेरिकन पोएट थे ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है।
जिनको जाना जाता था फॉर हिज डिपिक्शंस ऑफ द रूरल लाइफ को जिस तरह से वो डिपिक्ट करते थे, दर्शाते थे, दिखाते थे अपनी कविताओं में, मार्वलस, इट वाज स्प्लेंडेड, शानदार होता था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, बाद बाकी इसके अंदर डिटेल्स तो लिखा हुआ है, वो मैं तुमको दे ही दूंगा। ठीक है, अब यहां पर सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, जरा सा उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पोएम भी कर लेंगे, उसको भी मैं तुमको बता दूंगा। देखो ये जो पोएम है ना, एक सेकेंड, यस, देखो ये जो पोएम है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय 20th century American poet Robert Frost. In this poem, the poet highlights a simple incident of his life when a crow sitting in a hemlock tree dusted some snow particles on him which brought positive change in his mood. मतलब एक सिंपल जीवन की एक सिंपल घटना को वो उठाते हैं कि यार मूड बहुत खराब था, जो मेरे साथ, तुम्हारे साथ या पोएट के साथ में भी होता है, या हुआ था, या होते रहेगा भविष्य में भी, कि भाई उनका मूड खराब होता है, लेकिन एक छोटी सी इंसिडेंट उनके साथ होती है और वो उनका पूरा का पूरा मूड बदल देता है। और इस घटना के वजह से, ड्यू टू दिस स्मॉल इंसिडेंट, द फीलिंग ऑफ लॉस, ठीक है, जो लॉस का जो फीलिंग था ना, और रिग्रेट का, पछतावा का, कि भाई पूरा दिन बर्बाद हो गया, मतलब हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वो जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि कवि कहते हैं कि भाई पहला तो ये पॉजिटिविटी कहां से आया, इस हेमलॉक ट्री से आया, जो कि एक जहरीला पौधा है। दूसरा, ये पॉजिटिविटी कहां से आया, इस कौवा की वजह से आया, क्योंकि वो अपने पंख नहीं फड़फड़ाता, तो ये बर्फ पौधे से होकर के झड़ करके पोएट के कंधों पे नहीं गिरता और उनका मूड चेंज नहीं होता। मतलब दो नेगेटिव चीज को इन्होंने यहां पे पॉजिटिव कर दिया। अब जल्दी से देख लेते हैं पोएम। ठीक है, तो यहां पे पोएम क्या है जल्दी से आप देख लो। चलो, सिर्फ 8 लाइनों का पोएम है, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत छोटा भी है। ठीक है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, सीधा सीधा कवि बोलते हैं यार कि जिस तरह से कौवे ने शुक, हिलाया, डाउन ऑन मी, अपने आप को हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट यहां पे कहा जा रहा है, देखो डस्ट का मीनिंग तो होता है धूल, लेकिन यहां पे किस धूल की बात हो रही है, धूल मतलब छोटे कण, तो यहां पे बर्फ का डस्ट, यानी कि बर्फ के छोटे कण जो हैं वो गिरते हैं कवि ये कौवा के अपने पंख हिलाने से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये कौवा कहां बैठा था, ये बैठा हुआ था इस हेमलॉक ट्री पर। ये देखो, ये है कौवा और ये है हेमलॉक ट्री, है ना। तो यहां पे ये कहते हैं कि वहां से गिरा और मेरे कंधों पर आया। अब क्या हुआ भाई, चलो उसको देखते हैं। अब क्या होता है कि हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जैसे ही ये चीज हुआ, एक तो देखो यार बर्फ गिर रहा है तो मौसम चेंज हो गया, बदलाव आ गया, मूड चेंज हो गया, और यही चीज यहां हो रहा है कि ऐसे मौसम में कौन अट्रैक्ट नहीं होगा यार, कि मतलब नेचर है, वैसे भी प्रकृति एक ऐसा चीज है ना जिससे अच्छे का मूड अच्छा हो जाता है। तो यहां तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो, कवि को तो जाना ही जाता था, वो जिस तरह से डिपिक्ट करते थे नेचुरल ब्यूटी को, जिस तरह से वो अपनी कविताओं में दिखाते थे ना, उसके लिए उनको जाना ही जाता था। तो वो कहते हैं कि ये चीज, ये छोटी सी इंसिडेंट जो है, इसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और सेव्ड, और इस घटना ने बचा लिया, क्या बचा लिया, देखो क्या बचा लिया क्या, सम पार्ट, जो बचा हुआ कुछ अंश था, दिन भर का कुछ भाग था, वो बचा लिया, आई हैड रूड, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, बर्बाद क्यों कर दिया था, कि मुझे लगा यार अब तो खत्म हो गया ना, जो बर्बाद हो गया। मतलब देखो हमारे साथ में कवि क्या कहना चाहते हैं यहां पे, अब एक लाइन में समझो। कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, लाइफ में ऐसे 1000 इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें कि हमें लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कवि का कहना है ऐसा नहीं है। हमें एक कहावत है ना, एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, एक सेंटेंस है, द लाइफ मस्ट गो ऑन, या कह लो द शो मस्ट गो ऑन। मतलब जो ये शो है ना, ये कभी रुकता नहीं है, जिंदगी कभी रुकती नहीं है, इसको चलने का ही नाम है। तो कवि बस इसी चीज को समझाना चाहते हैं कि जिंदगी का कोई भी नेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव ना हो जाए, या कोई भी नेगेटिव चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो आपको अगली बार कुछ ही पलों बाद में वो पॉजिटिविटी में भी आपको कन्वर्ट कर सकता है, या वो खुद भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस पोएम का कंक्लूजन क्या निकलता है वो भी देख लेते हैं। यहां कंक्लूजन आपको मैं बता रहा हूं, दैट वी शुड बी रेडी टू सी व्हाट लाइफ ऑफर्स। तो कवि कहते हैं कि भाई पहला तो तैयार रहो, जीवन आपको जो ऑफर करता है ना, उसको उस रूप में एक्सेप्ट करो। ठीक है, एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज एंड रेडी टू एक्सेप्ट एनी चेंज इन अवर लाइफ। एक तो आप उस चीज के लिए तैयार रहो कि जो जिंदगी ने आपको दिया,
और फिर उस चीज के लिए भी तैयार रहो जो जिंदगी आपके लिए फिर नए चेंजेस ला रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉपुलर पोएम. क्या पोएम? डस्ट ऑफ स्नो बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आई होप कि ये पूरा पोएम आपको समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया है तो क्या करना है? बहुत सिंपल, एक लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है यस सर आई अंडरस्टूड, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपने आप को रेडी करना है. ठीक है, तो बस पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लगातार नोट्स मैं आपको दे रहा हूं. प्लीज इसे अगर एक बार में समझ में ना आए कोई भी चैप्टर कोई भी वीडियो तो दोबारा प्ले करके देख लेना. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.